क्या आपने कभी अपने मोबाइल की सेटिंग्स को चेक किया? हम लोग हज़ारों, लाखों रुपए लगाकर मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई ऐसी ऐप मौजूद हो जो बिल्कुल खामोशी से आपकी लोकेशन चेक कर रही हो, या आपके माइक्रोफ़ोन को यूज़ कर रही हो, या आपके कैमरे तक मुकम्मल दस्तरस हासिल किए हुए हो, या बैकग्राउंड में आपकी इन्फॉर्मेशन किसी सर्वर तक पहुँचा रही हो, लेकिन हमने वो सिक्योरिटी सेटिंग्स को कभी चेक ही नहीं किया। आज मैं आपसे शेयर करूँगा ऐसी 10 सेटिंग्स जिनको आज ही, अभी वीडियो देखते हुए आपने जो है वो चेक करना है, आपने उनको इनफैक्ट रीचेक करना है। हो सकता है कि आपने वो सेटिंग्स कर रखी हों, लेकिन अगर आपने नहीं की, तो अभी आप कर लें ताकि आप महफूज़ रह सकें। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर अली हमदानी और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ सकता है, वो आपसे शेयर करें ताकि आप और आपके अज़ीज़ उन तमाम मसाइल से बच सकें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या फ्लैशलाइट ऐप को कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत हो सकती है? या कैलकुलेटर को क्या लोकेशन चाहिए होती है? अब आप अपने आप से सवाल करें कि जो ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, क्या आप जानते हैं कि आपने उनको क्या-क्या परमिशंस दे रखी हैं? इसके लिए अभी आप सेटिंग्स में जाएँ, ऐप्स पर क्लिक करें, किसी भी ऐप पर टैप करें, परमिशंस पर क्लिक करें। अब आपके सामने वो परमिशंस ओपन हो जाएँगी जो आपने उस ऐप को दे रखी हैं। इस तरह आप तमाम ऐप्स को चेक करें कि आपने उनको क्या-क्या परमिशंस दे रखी हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी परमिशन है, ये नहीं देनी चाहिए, तो वो परमिशन फ़ौरन ख़त्म कर दें। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप परमिशन देंगे, उतना ही ज़्यादा ख़तरा है आपकी सिक्योरिटी को। मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि ये बड़ी बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब आप में से कई लोगों के सवालात आ सकते हैं, भई ये तो बेसिक बातें, हमें तो इसका इल्म है। लेकिन मेरी बात होती है वो उन लोगों के लिए होती है, उन बहन-भाइयों के लिए जिन्होंने ये सेटिंग्स नहीं कर रखी। तो अगर आपने नहीं कर रखी, तो फ़ौरन ये ऐप मतलब जो आपने परमिशन है, जो किसी ऐप को दे रखी है, उसको रीचेक करें। अगर आप समझते हैं कि ये परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो फ़ौरन उस परमिशन को ख़त्म कर दें। दूसरी सेटिंग है लोकेशन एक्सेस। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएँ, लोकेशन पर क्लिक करें और ऐप्स परमिशन पर टैप कर दें। अब आपके सामने लिस्ट ओपन होगी। सबसे पहले वो ऐप्स जिनको आपने मुकम्मल एक्सेस दे रखी है हर वक्त आपकी लोकेशन हासिल करने के लिए, और फिर वो ऐप्स होंगी जिनको आपने लिमिटेड एक्सेस दे रखी है कि जब आप उन ऐप्स को ओपन करेंगे तो वो आपकी लोकेशन हासिल कर सकती हैं। और तीसरी वो ऐप्स होंगी जिनको आपने बिल्कुल अलाउड नहीं कर रखा। अब आपने ये देखना है कि क्या आपने तमाम ऐप्स को मुकम्मल एक्सेस दे रखी है, या जिन आपने ऐप्स को एक्सेस दे रखी है मुकम्मल, उनका ज़रा नज़र-ए-फ़ानी कीजिए कि क्या उनको ये फुल एक्सेस की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो उस एक्सेस को लिमिटेड कर दें, या वो ऐप्स जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको बेशक आप बिल्कुल एक्सेस ना दें। तीसरी सेटिंग है कैमरा एंड माइक्रोफ़ोन एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, काफ़ी सेंसिटिव है। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएँ, ऐप्स पर क्लिक करें, किसी भी ऐप पर टैप करें और परमिशन पे क्लिक करें। अब आपके सामने कैमरा एंड माइक्रोफ़ोन की ऑप्शन होगी, उस पे आप क्लिक कर दें। अब आप देखें कि आपने किन-किन ऐप्स को कैमरा एंड माइक्रोफ़ोन की एक्सेस दे रखी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, व्हाट्सएप को कैमरा और माइक्रोफ़ोन की एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपके जो वॉइस नोट्स आप भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, मतलब इसके लिए उसको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक वॉलपेपर कोई आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी है, वो अगर आपसे इस तरह की परमिशन माँग रही है, तो उसकी कोई तुक नहीं बनती, उसका कोई रीज़न नहीं बनता। तो ये आप खुद एक दफ़ा उसको रीचेक कर लें कि जिन ऐप्स को रिक्वायर्ड है कैमरा और माइक्रोफ़ोन,
उन ऐप्स को आप ये एक्सेस दें, बाकी आप किसी को एक्सेस ना दें। सेटिंग नंबर 4 है जी बैकग्राउंड एक्टिविटी। हमारे मोबाइल में ऐसी ऐप्स मौजूद होती हैं जो बज़ाहिर बंद होती हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में चलती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स पर क्लिक कीजिए, किसी भी ऐप पर डबल टैप कीजिए, बैटरी का ऑप्शन आएगा, आपने बैटरी की ऑप्शन को क्लिक करना है और किसी भी गैर ज़रूरी ऐप की जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको आपने महदूद कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी भी बचेगी, आपका इंटरनेट जो नेट का आपका डेटा है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और सबसे बढ़ के आपकी प्राइवेसी भी बेहतर होगी। सेटिंग नंबर 5, प्रिसाइज लोकेशन बंद कीजिए। हर ऐप को हमारी प्रिसाइज लोकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हमारी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन काफ़ी होती है, क्योंकि इससे हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हर वक्त आगे शेयर नहीं होती। इसके लिए आपको करना क्या है, आप सेटिंग्स में जाइए, लोकेशन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने ऐप्स परमिशन की एक ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए। किसी भी ऐप पर आप क्लिक करें, अब आपके सामने यूज़ प्रिसाइज लोकेशन की ऑप्शन होगी, लेकिन अब आपने इसको बंद करने से पहले समझना है कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी क्या सेंसिटिविटी है। फॉर एग्जांपल आपके पास गूगल मैप मौजूद है, आपके पास कोई राइडिंग ऐप मौजूद है, इनको प्रिसाइज लोकेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन किसी वेदर ऐप को, किसी शॉपिंग ऐप को या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म को प्रिसाइज लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये समझिए और इसके मुताबिक आप उसको परमिशन जो है वो ग्रांट कीजिए। सेटिंग नंबर 6 है जी नोटिफिकेशन सेटिंग। होता क्या है कि हमारा फ़ोन लॉक होता है, हमने बंद किया होता है, लेकिन हमें जो भी नोटिफिकेशन मौसूल हो रही होती है किसी बैंकिंग जो आपकी ऐप है वहाँ से या कहीं से भी, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आपको जो नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं वो वहाँ पे पॉपअप होते हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इनको अगर आप समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी स्क्रीन लॉक हो तो ये चीज़ सामने ना आए, उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, लॉक स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है और शो नोटिफिकेशंस आपने उसको क्लोज कर देना है। अब जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी तो कोई नोटिफिकेशन वहाँ पे ज़ाहिर नहीं होगा। सेटिंग नंबर 7 है जी ऑटो ब्लॉकर। हमें एक ख़तरा और भी दरपेश होता है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि हम जो है वो प्ले स्टोर से जाके किसी ऐप को इंस्टॉल करें, लेकिन एक ख़तरा ये भी होता है कि किसी गैर मारूफ ज़राए से भी हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो सकती है, इवन हमारे बच्चे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस जो है वो परमिशन आप ग्रांट ना करें और इस तरह की ऐप इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए, ऑटो ब्लॉकर एक आपके सामने ऑप्शन आएगी, उसको आप एक्टिवेट कर दें। अब किसी गैर मारूफ ज़राए से आपके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। सेटिंग नंबर 8 है जी एडवर्टाइजिंग आईडी। इस पर हम एक मुकम्मल वीडियो भी बना चुके हैं कि आपको एड्स कैसे मौसूल होते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो इंटरनेट की सरगर्मियाँ हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एड्स मौसूल हों, तो आप इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं या आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, मोर प्राइवेसी सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एड्स की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, उसको रीसेट कर दीजिए या उसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको ऐसे कोई एड्स मौसूल नहीं होंगे जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सामने रखते हुए या आपकी इंटरनेट पर की गई सरगर्मियों को सामने रखते हुए आपको जो वो आपको मौसूल होते हैं एड्स, वो अब एड्स आपको मौसूल नहीं होंगे। सेटिंग नंबर 9 है जी अननोन ऐप इंस्टॉलेशन। हमें सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी वेबसाइट के ज़रिए एपीके फ़ाइल मौसूल होती है। एपीके फ़ाइल बेहतर भी हो सकती है, उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए उसके अंदर मैलवेयर या स्पाईवेयर भी हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते किसी एपीके फ़ाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, तो
उसके लिए आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। आपके सामने ऑप्शन आएगी इंस्टॉल अननोन ऐप्स, उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने डिनाई ऑल की ऑप्शन आएगी, आप डिनाई ऑल भी कर सकते हैं और वन बाय वन भी आप इसको डिनाई कर सकते हैं। इस सूरत में अब आप एपीके फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगी। सेटिंग नंबर 10 जी, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने मोबाइल के अंदर और तमाम ऐप्स के लिए ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स आपने ऑन करना है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी सिक्योरिटी बग को ठीक करती है तो वो अपडेट जारी करती है, और अगर हमारे फ़ोन में ये ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट ऑन नहीं है तो महीना हमारा फ़ोन या कितने अरसे हमारा फ़ोन पुराने सिक्योरिटी फ्लॉज के साथ चलता रहता है। तो आपको ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट को ऑन रखना है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, आप फ़ौरन अपने मोबाइल में कर लीजिए ताकि आपका फ़ोन बेहतर तरीके पे काम करे और आपकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें और आपको बेहतर तरीके पे बताते रहें कि आजकल क्या इश्यूज़ जो हैं वो लोगों को दरपेश हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।